Good morning, students. I am Dr. Kusum Jangiriwal, Assistant Professor in Botany, SRKP Government College, किशनगढ़। BSc फर्स्ट ईयर बायो में बॉटनी के आपके 3 पेपर होंगे और इन तीनों पेपर में से जो सेकंड पेपर रहेगा आपका पेपर सेकंड बॉटनी एल्गी लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा, वो पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। इस पेपर में हम यूनिट फर्स्ट में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, थैलस का संगठन कैसा होता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं एल्गी में डिफरेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या होते हैं उसके बारे में। देन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फिश का और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको कुछ प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपको क्लोरोफाइसी में वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम और कारा की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से ज़ैंथोफाइसी के वाउचेरिया के बारे में आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री आपको पढ़ना है। आज के टॉपिक में हम शैवाल और फंजाई के बीच में विभिन्नताएं क्या क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एल्गी, जिसे हम हिंदी में शैवाल कहते हैं, वो थैलोफाइटा का एक सब ग्रुप है। एल्गी की श्रेणी में जो भी प्लांट्स आते हैं उनका प्लांट जो है वो थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। थैलोइड स्ट्रक्चर का मतलब है कि इन प्लांट में ट्रू स्टेम, रूट और लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। इस तरह का जो प्लांट स्ट्रक्चर होता है वो सूखा या थैलोइड स्ट्रक्चर कहलाता है। और शैवाल जो है वो लैटिन वर्ड एल्गा से बना है और एल्गा का लैटिन में मीनिंग होता है सी वेड्स या समुद्री खरपतवार। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और F.E. फ्रिश को फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। M.O.P. आयंगर को इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। आज हम बात करते हैं कि एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। शैवाल जो हैं वो स्वपोषी प्लांट होते हैं, जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक मीडियम में ये पाए जाते हैं और स्थलीय प्लांट भी पाए जाते हैं जो कि मॉइस्चर वाले स्थान पर अधिकतर पाए जाते हैं। जबकि जितनी भी फंजाई होती है वो विषमपोषी होगी। विषमपोषी का मतलब है कि इस प्रकार के प्लांट्स जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, परपोषी होंगे और मृतोपजीवी होंगे। दूसरा अंतर है वृद्धि के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है शैवाल को, लेकिन फंजाई को लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करती है और उस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसको लाइट की ज़रूरत होती है और इसी कारण वो ऑटोट्रोफिक प्लांट कहलाते हैं। जबकि फंजाई में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए उसको लाइट की ज़रूरत भी नहीं होगी और इसीलिए वो विषमपोषी प्रकार के प्लांट कहलाते हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति की बात करें तो एल्गी में सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई में अलग प्रकार का सेल्यूलोज होता है जिसको कवकीय सेल्यूलोज कहते हैं, उसकी सेल वॉल बनी होती है। शैवालों में प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है और थैलोइड स्ट्रक्चर का होता है। और फंजाई में भी प्लांट यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर होता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो माइसीलियम कहलाता है। मतलब कि फंजाई का जो प्लांट बॉडी है उसे हम माइसीलियम स्ट्रक्चर कहते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल शैवालों में स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि फंजाई में स्टोरेज फूड मटेरियल ऑयल के रूप में, फैट के रूप में या ग्लाइकोजन पार्टिकल्स के रूप में होता है। शैवाल में क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, जबकि फंजाई में क्रोमेटोफोर एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमी और एनाइसोगेमी दोनों प्रकार का होता है, यानी कि समयुग्मकी और विषमयुग्मकी दोनों प्रकार का होता है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एल्गी जो प्रिमिटिव टाइप की एल्गी है, जैसे कि साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है।
फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के प्रिमिटिव सदस्यों में आद्य जो प्राइमरी सदस्य हैं उनमें ही पाया जाता है, जबकि एडवांस जो मेंबर्स होते हैं फंजाई के उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। शैवाल जो हैं वो मनुष्य के लिए अधिकतर फ़ायदेमंद होती हैं, जबकि फंजाई जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए अधिकतर नुकसान पहुंचाती है या हार्मफुल होती है। अब हम शैवाल के और फंजाई के बीच में क्या समानता होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों ही जो प्लांट हैं वो काफ़ी सिंपल टाइप के प्लांट होते हैं। उनमें ट्रू लीफ, स्टेम और रूट जैसा कोई स्ट्रक्चर डिवाइडेड नहीं होता है, इसलिए हम उनमें थैलोइड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और दोनों ही कैटेगरी के प्लांट में, इट मीन्स फंजाई में और एल्गी में, दोनों में ही जलीय सदस्य पाए जाते हैं। टिश्यू डिफरेंशिएशन या उत्तक विभेदन दोनों में ही अनुपस्थित होता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती है या अनुकूल परिस्थितियां होती है तो जनन दोनों ही प्लांट स्पोर्स या बीजाणु के द्वारा करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों में ही यूनिसेलुलर होते हैं और उनके चारों तरफ कोई भी स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता है। निषेचन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है और ये जाइगोट तुरंत ही जर्मिनेट नहीं होता है, तुरंत अंकुरित नहीं होता है। आफ्टर सम रेस्टिंग पीरियड उसके बाद ही वो अंकुरित हो पाता है। अच्छा, अब हम एम्ब्रियो की बात करें तो दोनों ही कैटेगरी के प्लांट्स में, इट मीन्स एल्गी में और फंजाई दोनों में ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, टोटली एब्सेंट होता है।